नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज सुबह सूरज आसमान पर चढ़ने को तैयार है और दिन बढ़ने के साथ ही गर्मी का सितम काफी तेज होता जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार कम से कम अगले 3 दिनों तक चढ़ते पारे के उतरने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। चिलचिलाती धूप की चमक और दहकती आग की सौगात लेकर सूरज आज के सफर की शुरुआत कर चुका है। आग बरसाने की जल्दी ऐसी कि दिन चढ़ने से पहले ही पारा चढ़ने लगता है। झुलसाने वाली गर्मी के 3 दिन है बाकी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मई के आखिरी दिनों में जरा देर से आई गर्मी, लेकिन आने के साथ ही इस देरी की भरपाई करने में जुट गई। हम चेन्नई से आ रहे हैं। आज तो बहुत गर्मी है। यूजुअली हमने सुना है कि दिल्ली बेसिकली बहुत गर्मी होता है, पर आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए हम पानी लेके आए हैं। बहुत धूप है, पानी भी नहीं मिलता है। कुल बहुत गर्मी का वास्ते गवर्नमेंट इधर पानी भी दे तो अच्छा रहता है। फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हम अभी हनीमून से कुल्लू मनाली से आए। वहाँ बहुत अच्छी ठंड है, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ आके हम तंग आ गए। तापमान रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है और अगले 3 दिन तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। यूपी, बिहार और हरियाणा एनसीआर का जो तापमान है यहाँ, क्योंकि ईस्टर्ली है, तो जो तापमान अभी बने हुए हैं वो बरकरार रहेंगे और नहीं बढ़ेंगे। अगले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ भी हीट वेव एट ए फ्यू प्लेसेस जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक देश के पश्चिम दिशा से आ रही गर्म हवाओं की वजह से तापमान बढ़ा है। इस तपिश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा भारत इस तपिश में उबल रहा है। पूरा उत्तर पश्चिम भारत इस वक्त गर्म थपेड़ों को झेल रहा है। अगर बात करें दिल्ली और आसपास के इलाकों की, तो पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है। दिल्ली में सोमवार को मौसम का सबसे गर्म दिन रहा और दिन का तापमान 45.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ओडिशा के अंगुल में अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक जा पहुंचा। 44 डिग्री के आसपास घूम रहा पारा दिल्ली वालों को परेशान किए हुए है। घर में मुश्किल हो रही है, बाहर निकलना नामुमकिन हो रहा है। जो निकल भी रहे हैं वो सूरज की गर्मी से बचने के हर उपाय करने के बाद, लेकिन इसके बावजूद गर्मी लोगों का दम निकाल रही है। घर से निकलने का मतलब है लू से मुकाबला। मई का महीना है, स्पेशली लास्ट वीक ऑफ मई। इस दौरान तो हीट वेव का जनरली एक्सपेक्टेशन रहता है। तो अगले 3 दिनों के लिए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर खासकर, और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में भी कई जगह पे हीट वेव जारी रहेगी 3 दिन के लिए। दिल्ली एनसीआर गर्मी की चपेट में है। दिल्ली में पारा 44 डिग्री के पार चला गया है। ऐसे में लोग इस गर्मी से जबरदस्त तरीके से परेशान हैं। दिल्ली में तेज गर्मी पड़ रही है, आसमान से आग बरस रही है, हवाएं लू की शक्ल में चल रही हैं, इसलिए लोग सड़कों से नदारद हो गए हैं। मौसम की ये गर्मी इस बार जानलेवा साबित हो रही है। कभी सियासी मुद्दों की गर्मी के लिए सुर्खियों में रहने वाले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगातार चढ़ रहे पारे की वजह से मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो मई की मार से अभी राहत के आसार नहीं दिख रहे। कम से कम अगले 3 दिन तक तो कतई नहीं, लेकिन इन 3 दिनों में जिस तरह पारा चढ़ रहा है, उससे आने वाले दिनों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। प्रमिला दीक्षित और अंकित यादव के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। गर्मी और लू की चपेट में करीब इस वक्त पूरा का पूरा देश है, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मी मौत की आफत बनकर आई है। दोनों राज्यों में 12 दिनों में 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यहां भी झुलसाती गर्मी से राहत के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। तस्वीरें हैदराबाद की है, जहां सूरज की गर्मी की वजह से सड़क जलते तवे की तरह तप रही है। तभी तो सड़क पर अंडे का घोल डाला तो ऑमलेट बनकर तैयार हो गया।
हैदराबाद का धूप का टेम्परेचर देख के लग ही नहीं रहा है कि धूप के बाहर, घर के बाहर कहीं निकल सकेंगे या नहीं निकल सकेंगे। हद से ज़्यादा ट्रैफिक है और धूप का यह आलम है कि बाहर निकलना ठहरना बहुत ही मुश्किल है। बहुत तकलीफ है। इस साल जो गर्मी है वो सबसे ज़्यादा गर्मी लग रही है। शायद टेम्परेचर में भी एक ही रहेगा, लेकिन ये जो गर्मी इस बार है वो सबसे ज़्यादा लग रही है। कभी ये कहते पूरा हमारा सैलरी पूरा इसमें ही चले आ रहा। ये नींबू पानी तो हम लोग घर से ला लेते हैं, बटर मिल्क पीएस में प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट से। आसमान से बरस रही है आग और धरती पर मौत तांडव कर रही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हर दिन बढ़ते पारे के साथ मरने वालों की तादाद और बढ़ जाती है। दक्षिण में तमिलनाडु और में तो बारिश वगैरह है, लेकिन आंध्र प्रदेश के जो इलाके हैं, खासकर कोस्टल आंध्र प्रदेश के इलाके हैं और तेलंगाना वाले इलाके हैं, वहाँ अभी भी तापमान 46 और 47 डिग्री बना हुआ है। कल तुनी में, काकीनाडा में 47 डिग्री तापमान है। हालांकि जो विदर्भा का इलाका है वहाँ भी तापमान चंद्रपुर में 47 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों की वजह से लोग बेहाल हैं। दिन चढ़ते ही गर्मी का कहर सड़कों पर दिखने लगता है। दोपहर होते होते सड़कें वीरान हो जाती हैं। जो जहां है वो वहीं दुबकने को मजबूर हो जाता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि राहत कब मिलेगी। विशाखापट्टनम के अस्पताल में बीमारों की लाइन लगी है। इनमें से ज्यादातर लू के मरीज हैं। जानकारों के मुताबिक इस जानलेवा गर्मी की वजह से यहाँ तापमान लगातार 45 डिग्री के करीब बना हुआ है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्वी गोदावरी का पारा 47.2 तक पहुंच गया। विजयवाड़ा भी 46 डिग्री में तप रहा था। तेलंगाना के सभी जिलों में तापमान 42 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है। महामारी की तरह मौत बरसा रही धूप से मुकाबला करना राज्य सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन को राहत का काम तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। सड़क के किनारे कैंप बनाने का आदेश, जगह जगह पीने के पानी का बंदोबस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम ने अपील की है कि 11 बजे से 4:30 के बीच लोग घरों से बाहर न निकलें। To help all people not to come on the roads, especially from 11 a.m. to 4 p.m. And at the same time, we are alerting the administration to start as many as possible drinking water facility and also educate people do's and do nots. मौसम विभाग के मुताबिक मानसून आने तक दोनों राज्यों में गर्मी का कहर बरकरार रहेगा। In Telangana also most of the places recorded around 40 to 45 degrees centigrade. Still heat wave conditions are continuing in both states. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू की वजह से हुई मौतें पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। फिलहाल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोगों को मानसून के बादलों का इंतजार है ताकि इस गर्मी से उन्हें राहत मिल सके। टीएस सुधीर, हैदराबाद, आज तक। देश के दूसरे इलाकों में भी गर्मी का सितम कुछ कम नहीं है। ओडिशा में 28 लोग गर्मी की वजह से दम तोड़ चुके हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में सूरज आग बरसा रहा है। देश भर में गर्मी का हाहाकार। भयंकर गर्मी और लू की चपेट में है पूरा देश। ओडिशा में गर्मी से 28 की मौत। 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक मजदूरी पर पाबंदी। पश्चिम बंगाल में लू से 6 मौतें। कोलकाता में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गर्म हवाएं चलती रहेगी और तापमान भी 40 डिग्री के करीब बना रहेगा। कोलकाता में गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी यानी उमस की वजह से भी लोगों की परेशानी बढ़ रही है। कोलकाता के लोग इस समय गर्मी से बेहद परेशान हैं। पश्चिम बंगाल में 10 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और गर्मी की परेशानी मानो कम होती नजर नहीं आ रही। 40 से ज्यादा डिग्री पारा चढ़ चुका है और वेदरमैन का कहना है कि आने वाले दिनों में ये बढ़ता ही चला जाएगा। बारिश के कोई आसार नहीं है, लेकिन आखिरकार सड़कों पर भी उतनी ही गाड़ियां कम दिख रही हैं क्योंकि टैक्सी वालों का कहना है 2 टैक्सी चालकों की मौत के बाद अब 11 बजे से 4 बजे तक सड़कों पर टैक्सी की संख्या बहुत कम रहेगी। ओडिशा की हालत ऐसी ही है। पसीने के साथ साथ उमस ने लोगों को बुरी तरह से परेशान कर रखा है। एक और दिक्कत यहाँ बिजली की कमी को लेकर भी है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा में 31 मई तक लू चलती रहेगी।
this tendency of rising temperature or heat wave condition will continue for another 4 to 5 days. As per the models, it may continue up to 31st May of this month. Thereafter, maybe slight changes will be there. Instructions to all the collectors and concerned departments to make elaborate arrangement for this situation. Presently, stress is being given on supplying water to people in scarcity areas. About 800 tankers have been deployed in different rural and urban areas. राज्य की कई जगहों पर तापमान 46 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। भुवनेश्वर में गर्मी और 81% ह्यूमिडिटी की वजह से सामान्य जनजीवन पर असर साफ दिख रहा है। राजस्थान में भी गर्मी के प्रकोप से कोई राहत नहीं मिली है। राज्य के ज्यादातर जिले में पारा आसमान छू रहा है। जैसलमेर, अलवर, श्रीगंगानगर, फलौदी में पारा 47 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बूंदी, बाड़मेर, जोधपुर में तापमान 46 डिग्री पहुंच गया। कुल मिलाकर सूरज का सितम जारी है और आने वाले कुछ और तपते दिन ऐसी आफत भरे हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। ये कह रहा है कि जानलेवा गर्मी से अगले 3 दिनों तक राहत मिलने वाली नहीं। इन 3 दिनों में तापमान और बढ़ेगा, मतलब ये हुआ कि गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। 28 मई तक ये गर्मी यूं ही सताती रहेगी, झुलसाती रहेगी और उसके बाद क्या कुछ होगा? क्या कुछ गर्मी से राहत मिलेगी या गर्मी यूं ही जारी रहेगी? सूरज की आग बरसती झुलसाती हवाओं का मेल कुदरत के कहर में ऐसा घातक कॉकटेल बना रहा है जो चपेट में आ जाए उसी की देह तप रही है। आंध्र प्रदेश के समंदर किनारे विशाखापट्टनम के अस्पतालों में भारी भीड़ की तस्वीरें दहला रही हैं, जहां प्रचंड गर्मी मनुष्य समेत पशु पक्षियों के जीवन पर सितम ढा रही है। मौसम वैज्ञानिक मौसम के इस गर्म मिजाज को देखकर सकते में है, क्योंकि सवाल मैदानों और वीरानों में पड़ रही गर्मी का नहीं बल्कि मॉनसून के इंतजार से भी जुड़ा है। हर जुबान पर यही सवाल है कि इस विकट गर्मी से राहत कब मिलेगी, आखिर मॉनसून कब दस्तक देगा। Coastal Andhra Pradesh, most of the temperature between 43 and 47 degrees centigrade. मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसूनी हवाएं अंडमान और निकोबार में उठने लगी हैं। हवाएं जोर पकड़ रही हैं, यानी जो गर्मी बढ़ रही है उसके पीछे की वजह ही यही है कि मॉनसून पास आ रहा है। अगले 48 घंटों में मॉनसून के लक्षद्वीप में बरसने का अनुमान है, जिसके बाद वो केरल की ओर रुख करेगा। Today and tomorrow also most probably the heat wave will continue. After that we will get some relief. So coastal AP, Rayalaseema, Telangana will get some rain. So temperature may fall 3 to 4 degrees. मौसम के बदले मिजाज में मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 30 मई तक मॉनसून केरल में सक्रिय हो जाएगा। 15 से 20 जून तक मॉनसून मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत में बरसने लगेगा। इस साल पूरे देश में 98% तक मॉनसून के बरसने की संभावना है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अल नीनो प्रभाव के कारण मॉनसून सामान्य से कुछ कम भी बरस सकता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में हिंद महासागर और अरब सागर से उठ रही मॉनसूनी हवाएं केरल में इसी महीने की आखिरी तारीख तक झमाझम बरसेंगी, तो मानकर चलिए कि जून महीने में तय वक्त पर मॉनसून पूरे भारतीय भूभाग को भिगोने के लिए जल भरे बादलों से आसमान भर देगा। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। 10 मिनट में 50 अहम खबरें लेकर हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।